लाल बहादुर शास्त्री के दौर में हरित क्रांति आई। जय जवान जय किसान के नारे के बाद देश में अन्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके पीछे रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे बड़ा वजह माना गया, जिसके बाद आगे चलकर रासायनिक खाद के साइड इफेक्ट दिखने लगे। देश में कई बीमारियों ने जन्म लिया, जो आज डायबिटीज केवल भारत का एपिक सेंटर बन गया है। इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों ने भी अपना प्रभाव भारत पर छोड़ा है। अब सरकार रासायनिक खाद को खेतों में डालने से मना कर रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग जगह जगह चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक कर रही है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के कृष्णानगर गांव में आत्मा के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए आत्मा के सहायक प्रतिनिधि भैया रणविजय प्रताप सिंह ने कहा है कि किसानों को अब रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती करने की जरूरत है। जैविक खेती से प्राप्त अन्न हमें स्वस्थ रखेगा। इसके साथ ही बीज कंपनियों से अपनी निर्भरता खत्म करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आत्मा की प्रबंधक देवाश्री ने विभिन्न समेकित खेती के साथ सब्जी उत्पादन के माध्यम से मिलने वाले लाभ व प्रशिक्षण की जानकारी दी है। मौके पर कृषि समन्वयक अनिल कुमार समेत किसान अविनाश कुमार सिंह, जवाहर प्रसाद यादव, राधेश्याम सिंह, राजेश्वर सिंह, विनोद कुमार यादव, रविरंजन कुमार सिंह, सुखदेव तिवारी, हरेंद्र यादव, संजय प्रसाद समेत काफ़ी संख्या में स्थानीय किसान मौजूद थे। यहाँ बताते चले कि कृषि वर्तमान दौर में जुआ बन गया है। किसानों के सामने कई विकट समस्याएं खड़ी है, जिस पर सरकार की नज़र इनायत नहीं है। किसान काफ़ी मेहनत कर अपने खेत में फसल उपजाता है, हालांकि मौसम की मार व बाजार में बढ़ते प्रतिस्पर्धा में किसान टिक नहीं पाते हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान अपने उत्पादन को औने पौने दामों पर बेचने को विवश रहता है। हालांकि सरकार का दावा रहता है कि वे किसानों के फसल को पैक्सों के माध्यम से खरीद रहे हैं। हालांकि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार के मूल्य से कहीं कम होने के कारण पैक्सों के द्वारा नाम मात्र में ही खरीदारी हो पाई है, जिसका कोरम पूरा भी नहीं हो पाया है। वहीं किसान अपने उत्पादन को बाजार में औने पौने दामों पर बेचकर अपनी लागत पूंजी निकालने में जुटी रहती है। कृषि खास करके धान की खेती किसानों के लिए एक जुआ बन गया है। इसको लेकर मौसम पर निर्भरता बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि भैया रणविजय प्रताप सिंह क्या बोल रहे हैं। कम जगह में कैसे उत्पादन ज़्यादा कर जरूरी भी है, क्योंकि हर परिवार की नीड है भोजन। और हमारे देश का जो आज खाद्यान्न है, आज हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। हम पहले क्या थे, दूसरे देशों के भरोसे हम थे कि हमारे यहाँ अनाज आता था तो हमको खाने को मिलता था। लेकिन 1966-67 से जब हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया, जो नॉरिन-10 सबसे पहले वेराइटी आई हमारे यहाँ बौनी जात की गेहूं की, और सबको ये सर्कुलेट किया गया और धीरे धीरे हमारा उत्पादन बढ़ना शुरू किया। लेकिन उस बढ़ने हुए पैदावार में हमारा एक रोल जो रासायनिक खाद का था, आप लोगों को याद होगा कि गांव के स्तर पे, पंचायत स्तर पे ये शुरुआत सबसे पहले इटावा में हुआ था 1948 में, पायलट प्रोजेक्ट के नाम से। यूपी के इटावा में MS स्वामीनाथन, अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग, ये दोनों लोग इटावा के कम से कम 54 गाँव को ये सेलेक्ट करके और वहीं पर ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी नॉरिन-10 से। तो हमारा से वहाँ से शुरुआत हुआ और उससे धीरे 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 पूरे हमारे देश में ये सर्कुलेट हो गया। उस समय एक नया पद का सृजन हुआ जिसका नाम था VLW, विलेज लेवल वर्कर, जो इस समय पंचायत सचिव कुछ लोग से नाम से बदल गया, लेकिन VLW ही शुरुआत था। उनको पहले कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखा गया। उनकी कार्य की सराहना देखते हुए वो परमानेंट में तब्दील हुए और पूरे देश में कार्य किए। वो क्या करते थे, जब हमारे पास रासायनिक खादों का प्रचार नहीं था, तो वही लोग जो VLW थे हमारे गाँव में, वो कोई परिचित, जैसे जौहर जी हैं, इनका परिचय हुआ खेत में, इनसे ये नहीं जाने, नहीं डालने दे रहे, फिर भी जबरदस्ती इनके क्या किया, किसी छुट्टे से VLW के द्वारा डलवा दिया, डाल दिया गया, यूरिया डाल दिया गया कि आपका क्या हुआ, पैदावार पे असर पड़ा, पैदावार ज़्यादा होने लगा। लेकिन हम उसको पैदावार जब देखें, सारा लोग उसको धीरे धीरे अडॉप्ट किया और हम अब क्या कर रहे हैं कि अब देखा देखी का माहौल बना हुआ। हर किसान भाई ये चाहता है, ये बगल वाले जो है अगर 5 किलो डालेंगे तो हम 7 किलो डालेंगे। क्या सही की गलत?